तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से आप अपने पास मॉडल के साथ वैलिडेशन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि वैलिडेशन होती क्या है। ठीक है, अगर मैं वैलिडेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक नेम लिख रहे हैं, तो नेम में हम क्या क्या चीजें अलाउ करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास खाली क्या हो, अल्फाबेट्स हो, कोई नंबर ना हो, डिजिट ना हो, बात समझ में आ रही है, कोई स्पेशल करेक्टर ना हो। तो हमने एक ये वैलिडेशन लगा दी कि भाई हमारे पास जो आने वाला नेम है वो उसमें जरा चेक कर ले कि खाली अल्फाबेट्स ही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये चीज भी हम लगाते हैं कि भाई हमारे पास नेम की जो लेंथ है वो कम से कम 3 कैरेक्टर्स हो, क्योंकि इससे छोटा तो नाम नहीं होता। ठीक है, अगर मैक्सिमम लगाना चाह रहे तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल की बात करें तो ईमेल एक पूरा सेंटेक्स, प्रॉपर सेंटेक्स होना चाहिए कि भाई @ भी हो, जीमेल हो, डॉट हो, कॉम हो, सही है। तो इस तरीके से आपके पास ईमेल हो। फोन नंबर की बात करें तो 11 जो है आपके पास डिजिट्स हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइटेरिया है कि भाई इस एज से इस एज तक लोग जो है आपके पास एनरोल्ड हो सकते हैं, तो आप क्या लगा सकते हो वहां पे, अपने पास जो है रेंज वाला जो क्राइटेरिया है वो लगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप ये चीज अपने पास .NET कोर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, विजुअल ऑन करते हैं। ठीक है, विजुअल ऑन करने के बाद अच्छा यहाँ पे जो मैं प्रोजेक्ट लेने जा रही हूँ ना, वो लेने जा रही हूँ MVC वाला। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज पॉसिबल होगी ना वो आपके पास MVC वाले के पैकेज के थ्रू ही पॉसिबल होगी। तो इसलिए मैं यहाँ से कौन सा पैकेज लेने जा रही हूँ, MVC वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। करने के बाद यहाँ से मैं क्या ले लूंगी, MVC वाला ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया MVC वाला पैकेज और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया। मैंने कहा वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट मैंने नाम दिया। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से मैं क्रिएट करवा लेती हूँ। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से मैंने क्या करवा दिया, अपने पास प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने पास यहाँ पे आऊंगी। आने के बाद मॉडल के फोल्डर में आने के बाद मैं एक जो है अपने पास मैंने यहाँ पे की क्लास है जिसका मैंने नाम रख दिया अपने पास यूजर। ठीक है, और यूजर क्लास ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ सिंपल पे अपने पास इसके अंदर जो है कुछ हम प्रॉपर्टीज वगैरह बना लेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरे पास होगी एक अदद यूजर की आईडी। तो मैंने प्रॉप लिख कर मैंने अपने पास क्या किया, यहाँ पे आईडी मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने कहा यूजर का नाम होगा, यूजर की ईमेल होगी, यूजर का पासवर्ड होगा, यूजर का कंफर्म पासवर्ड होगा। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे हम कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड। और इसके अलावा हमारे पास होगा फोन। तो फोन नंबर के लिए भी मैंने यहाँ पे क्या बना दी, फील्ड बना दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फोन। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास मैं फील्ड्स बना चुकी हूँ। मैं एक काम करूंगी कि मैं अपने पास जाऊंगी, व्यू बनाऊंगी ताकि भाई जहां से रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर रहा है वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ। मैंने बनाया कंट्रोलर। मैंने कहा ऐड करो, किससे, कंट्रोलर को ऐड करो। और कौन से कंट्रोलर को ऐड करो, मैंने कहा मेरे पास यूजर कंट्रोलर को ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यूजर कंट्रोलर को ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, क्रिएट लिख दिया। ठीक है, क्रिएट लिखने के बाद यहाँ पे व्यू बनाते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया। अच्छा, थोड़ा सा हैंग हुआ ये। राइट क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है अपने पास, अच्छा यहाँ पे मैंने एम्प्टी वाला ले लिया, रेजर व्यू। मैंने कहा मेरे पास इसका नाम भी क्या रख दो, क्रिएट ले लो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाके क्या बनाऊंगी, एक अदद फॉर्म बनाऊंगी। सही है, तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ बूटस्ट्रैप पे। और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद मैं वहां से जो है अपने पास लिंक्स वगैरह ले लूंगी ताकि मैं वहां से फॉर्म ले सकूँ। ठीक है, आप चाहो तो खुद से भी फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, बॉलर प्लेट मैंने ले ली। बॉलर प्लेट लेने के बाद यहाँ पे मैंने बॉलर प्लेट पेस्ट कर दी। अब मुझे रो और कॉलम्स पे काम करना है। चाहो तो ये काम आप पूरा पूरा जो है खुद लिख लेना, या चाहो तो आप इसको विजुअल स्टूडियो पे बना के फिर आप वहां पे ले जाइए। ठीक है, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस तरह भी इस काम को करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल लिखते हैं, विजुअल स्टूडियो। ये आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पे आके जो है मैं रॉ कॉलम्स पे काम कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे आई एक हम फाइल बना लेते हैं। मैंने कहा index.html। और यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। मैंने कहा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर रॉ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ पे जो है अपने पास कंट्रोल स्पेस बार करते हैं ताकि उसकी एम एब्रीवेशन ऑन हो। कंटेनर के अंदर रॉ, रॉ के अंदर कॉलम।
सही। अब ये काम करने के बाद अब सिंपल आपने क्या करना है कि इसको हम वहां ले जाएंगे। इसको 8 कह देती हूँ, ताकि साइडों पे दो दो कॉलम्स हो, बीच वाले को 8 हमने दे दिया। यहाँ पे आते हैं, ये हेलो वर्ल्ड, ये हेडिंग हटा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसके बिना भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक प्रॉपर मैनर के अंदर बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन चाहती थी विदाउट सीएसएस, तो मैंने इसलिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर लिया, ताकि जल्दी से मेरे पास ये काम हो जाए। अब जाते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद मैं एक अदद फॉर्म ले लेती हूँ। तो मैं ओवरव्यू में गई, जाने के बाद मैंने यहाँ से क्या ले लिया, फॉर्म ले लिया। फॉर्म लेने के बाद यहाँ पे आके मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जितनी चीजें एक्स्ट्रा खुली हुई हैं इनको जरा हम हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे अब मैं इन चीजों को सेटल करना शुरू करती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक होगा नेम, एक होगा ईमेल, एक होगा पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपने पास नेम कर दिया, ठीक है, ईमेल कर दिया, पासवर्ड कर दिया, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, अपने पास पासवर्ड कर देती हूँ, और लास्टली कौन था, फोन नंबर, तो फोन नंबर के लिए बना देते हैं। यहाँ पे आके लेबलिंग जो है बदल देते हैं, तो मैंने यहाँ कह दिया कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया फोन, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे टाइप्स बदल देते हैं, मैंने कहा टेक्स्ट। यहाँ पे ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड हो गया, यहाँ पे क्या कर दे देंगे, नंबर कर देंगे। सही है। ये करने के बाद अब सिंपल मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मेरे पास जो है आगे मैं वैलिडेशन अप्लाई करूंगी। तो वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए मेरे पास मुझे जाना है अपने पास यूजर वाले मॉडल में। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैलिडेशन दी, मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि लाजमी तौर पे वो क्या करे, नेम लाजमी लिखे यूजर का, इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है। तो मैंने उसको रिक्वायर्ड बना दिया। तो ये जो हम वैलिडेशन करें ना, ये हमारे पास है सर्वर साइड वैलिडेशन। अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो हम इनपुट पे जाके नेम भी दे सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम जिसको है वैलिडेट करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो हम करवा रहे हैं वो है सर्वर साइड वैलिडेशन, और इसमें मैंने यहाँ पे मॉडल के थ्रू वो करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पास रिक्वायर्ड में लिखूंगी। अच्छा भी गौर करो, तो यहाँ पे ना वो आपको बता रहा है कि भाई अगर रिक्वायर्ड लिखते हो तो आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर मैं सजेशन ले लूंगी ना तो ये खुद ब खुद ही ऊपर ऐड कर देगा। तो मैंने देखो सजेशन लिया, तो ये चीज उसने ऊपर खुद ही ऐड कर दी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा मेरे पास जो है ना ईमेल भी रिक्वायर्ड है, मैंने कहा मेरे पास तमाम फील्ड रिक्वायर्ड है, मैंने कहा ईमेल भी रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, कंफर्म पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, और फोन नंबर भी रिक्वायर्ड है। अब जाहिर सी बात है, मैंने जब सबको लाजमी तौर पे करार दे दिया कि भाई सब चीजें मुझे लाजमी चाहिए ही चाहिए, तो इसका एरर भी तो दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा, मैं ये चाहती हूँ फॉर्म के नीचे ही एरर दिखाए, ठीक है। तो आते हैं फॉर्म में। अब जिस तरह फॉर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देते थे अपने पास नेम्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा अलग वे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने मॉडल और इस व्यू को दोनों को आपस में करवाएंगे बाइंड। बाइंड का मतलब कि जो है इसको बताएंगे कि भाई हमारे पास जो है यूजर वाले मॉडल से चीजें उठकर आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैंने इसे कह दिया, मैंने कहा @मॉडल, और मॉडल कौन सा, मैंने कहा यूजर वाला मॉडल, ठीक है। ये मैंने क्या करवा दी, बाइंडिंग करवा दी। अब देखो, अब यहाँ पे आई नेम, जैसे हम देते थे पहले, अब मैं क्या दूंगी, मैंने कहा ASP फॉर, कि भाई किस चीज के लिए इनपुट है, मैंने कहा ये इनपुट है हमारे पास नेम के लिए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अपने पास इसको मैंने टैग हेल्पर के थ्रू इसको मैंने बना दिया। इसको हम कह देंगे ईमेल के लिए, ये हमारे पास पासवर्ड के लिए हो जाएगा। खैर अभी फिलहाल सब जगह मैं डाल दी हूँ, उसके बाद फिर हम इसको नाम बदलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, नेम बदल लेते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा कौन, ईमेल। ये किसके लिए, मैंने कहा ये पासवर्ड के लिए जो है हमारे पास इनपुट है। ये किसके लिए, मैंने कहा कंफर्म पासवर्ड के लिए। और ये वही नाम मैं दे रही हूँ जो मैंने मॉडल में अपने पास नाम दिए हुए, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ पे मुझे जो इसका एरर आएगा नेम का, यानी कि क्या एरर आएगा, नेम की क्या वैलिडेशन लगी है, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड की क्या मेरे पास आएगी कि भाई नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मतलब सब पे ही, तो सबका ही मैसेज आएगा। और मैं चाह रही हूँ सबके मैसेज सबके इनपुट के नीचे आए, और मैंने कहा एक स्पैन के टैग के अंदर मुझे शो करवा देना वो एरर मैसेज। और किसके अंदर शो करवा देना, मैंने कहा ASP वैलिडेशन फॉर। मैंने कहा जो भी वैलिडेशन का मैसेज है, किस चीज की वैलिडेशन का, मैंने कहा नेम वाली वैलिडेशन का जो भी एरर है वो आप यहाँ पे स्पैन में दिखा दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। बस सब पे जाके अब यही कर देंगे कि हर इनपुट का मैसेज, एरर मैसेज उसी के इनपुट के नीचे आए, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने पास डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा ये ईमेल का एरर मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा पासवर्ड का एरर मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे आते हैं वापस, कॉपी करता है। मैंने कहा यहाँ पे पासवर्ड का एरर लेकर आना, यहाँ पे जो अपने पास कंफर्म पासवर्ड का मैसेज लेके आना, और यहाँ पे क्या लेकर आना, फोन नंबर का लेकर आना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास नेम और पासवर्ड का एरर क्यों दे रहा है देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे गलती से मैंने पेस्ट कर दिया इसको, अब ठीक है। सही, तो यहाँ पे मेरे पास अब जा चुके हैं एरर। बस अब जाते हैं और जाके चेक करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने आके इसको रन किया। तो मेरे कंट्रोलर का नाम क्या था? यूजर। और मैंने किस मेथड पे लगाया है फॉर्म? क्रिएट वाले मेथड पे है, सही है। तो देखो फॉर्म आ रहा है, एक काम करते हैं हेडिंग भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक हेडिंग डाल दी, मैंने कहा H1। ठीक है, और उसको मैंने कह दिया ऐड यूजर। ठीक है। और इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप 5 दे देते हैं। और रॉ पे भी क्या दे देंगे, मार्जिन टॉप 5 दे देंगे। अब जाके इसको अगर हॉट रिलोड करवाऊं मैं, तो हेडिंग वगैरह मेरे पास आ जाएगी। एक काम करते हैं, इसको हम रीलोड करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा यूजर और क्रिएट। ठीक है, देखो हेडिंग वगैरह आ गई, सब चीजें परफेक्टली आ रही है। अब मुझे करना क्या है, जैसे ही वो लिखे, मतलब जैसे ही अगर मैं खाली सबमिट करूं, तो लिखा हुआ आना चाहिए एरर मैसेज। तो वैल्यू कहीं भेजनी भी तो है ना, यानी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो अभी फिलहाल मैं इंसर्ट वाला आगे काम नहीं कर रही, लेकिन उसको बताना तो है ना फॉर्म सबमिट होने के बाद जाएगा कहाँ। तो मैंने कहा भाई इसी पे आना आप, फॉर्म सबमिट करने के बाद। और यहाँ पे मैंने कह दिया अपने पास, मैंने कहा कि यूजर वाले मॉडल में जाएगा, और यूजर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने पास, कि फॉर्म से जो चीजें आ रही है वो यूजर में डाल दो। अब यहाँ एरर दे रहा है, कंट्रोल डॉट करके ऊपर इसको मॉडल का जो है पाथ ऐड करवा दो। दैट्स ऑल। और साथ ही साथ इसको पोस्ट किया, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म का मेथड भी क्या होगा, पोस्ट होगा। तो यहाँ पे आगे मैंने मेथड क्या कर दिया, पोस्ट। दैट्स ऑल। अब जाते हैं इसको हॉट जो है रिलोड करता है, रीस्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आई, मैंने क्या लिखा, यूजर क्रिएट। और यहाँ पे मैं अगर खाली सबमिट करवाऊं, तो देखो लिखा हुआ आ रहा है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड और फोन इज रिक्वायर्ड। अब देखो दिखने में ना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अच्छे से मुराद कि उसका जो एरर है वो एरर की तरह लग नहीं रहा। तो हमें उसको रेड कलर में टेक्स्ट शो करवाना है। तो मैं एक काम करूंगी, मैं बूटस्ट्रैप की क्लास का इस्तेमाल कर लूंगी। मैंने कहा क्लास कौन सी ऐड कर दो, मैंने कहा टेक्स्ट डेंजर वाली क्लास ऐड करवा दो। ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, मैंने इस क्लास को ऐड करवा दिया अपने पास। तो यहाँ पे मैंने अपने पास इस तरीके से अपने पास क्लास ऐड करवा दी। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे आगे हॉट रिलोड कर देता है। तो मेरे पास जो टेक्स्ट का कलर है ना, वो देखो रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पास जो है खाली रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन कर सकते हैं। अच्छा, खाली सिर्फ रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन नहीं है, और भी वैलिडेशंस होती हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप ये नहीं चाहते कि आप ये वाला मैसेज शो करवाओ, अपना कोई मैसेज शो करवाना चाहते हो, तो वो भी करवा सकते हो। कैसे? कि आप यहाँ पे आएंगे मॉडल में, और रिक्वायर्ड के बाद आप लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद आपने यहाँ लिख देना है एरर मैसेज। और अब जो भी आप मैसेज शो करवाना चाह रहे हो, मान लो मैंने लिख दिया नेम इज मस्ट रिक्वायर्ड, वट एवर। अभी मैंने एग्जाम्पल दी है कि अगर आप बदलना चाहो तो इस तरीके से बदल सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, हॉट रिलोड करते हैं। और यहाँ पे देखो मैसेज चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप मैसेज भी चेंज करवा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है, मैं ये भी कह सकती हूँ भाई, मेरे पास जो नेम है वो कम से कम 3 कैरेक्टर्स का हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 3 कैरेक्टर्स से छोटा नाम नहीं होता ना। तो मैं यहाँ पे आके अपने पास कह सकती हूँ कि मेरे पास मिनिमम जो लेंथ है उसकी, वो हो 3। सही है, तो मैं उसको 3 बता सकती हूँ कि भाई 3 कैरेक्टर्स तक की उसकी लेंथ हो। ठीक है। अब जाके हॉट रिलोड करता है, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, 2 कैरेक्टर्स लिख के अपने पास सबमिट किया। तो देखो मुझे बता रहा है कि द नेम फील्ड मस्ट बी स्ट्रिंग और एरे टाइप विद मिनिमम लेंथ ऑफ 3। अब देखो थोड़ा ना मैसेज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको पढ़ने में समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, आगे मैसेज भी खुद ही प्रिंट करवा देते हैं। एक एरर मैसेज मैंने लिखवा दिया, मैंने कहा नेम नेम मस्ट बी ऑफ 3 कैरेक्टर्स। ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मैसेज समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अरे ये टाइप करके हो सकता है यूजर कंफ्यूज हो जाए, तो हमें यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो देखो अब सही आ रहा है, नेम मस्ट बी ऑफ 3 कैरेक्टर्स समझ में भी आ रहा है। अगर मिन मैंने दिया तो मैक्स भी दे सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे आके मैक्स भी दे सकती हूँ कि भाई मैक्स लेंथ, मैंने कहा कम से कम मैक्स लेंथ ना इसकी 10 कैरेक्टर्स तक की दे दो। ठीक है। और 10 कैरेक्टर्स की मैंने देकर ना, यहाँ पे आते हैं, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, और मैंने कॉमा लगाया है, इसका भी मैसेज शो करवा देते हैं। तो यहाँ से यही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं,
और उसके बाद यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि मस्ट बी नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक राउंड ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है। अब जाते हैं जरा जाके ना 10 कैरेक्टर से ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, और यहाँ पे आगे अगर मैं, अच्छा मुझे पहली बात, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 पे जाने नहीं दे रहा, जाने ही नहीं दे रहा। ठीक है। तो इसलिए वो उसने मुझे मैक्सिमम तक रोक दिया कि भाई आप इससे आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये काम हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5, एक काम करते हैं, 5 5 लिख देते हैं, सही है। उसको मैंने मैक्सिमम लेन दे दी 5 की। अब जाके जरा हॉट रिलोड करवाते हैं। अब मैं यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, इसको ना हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके। तो अब मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है। देखो छठा लिखने नहीं दे रहा मुझे, मतलब मैंने उसको रोक ही दिया कि भाई आप इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते। वो उसको मैसेज दिखाने की जरूरत ही नहीं, उससे ज्यादा वो टाइप कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाली कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपके पास और भी वैलिडेशन होती है, जिस तरह रेंज की होती है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास, मैं एक काम करती हूँ, एक और फील्ड अपने पास ऐड करवा देती हूँ। मैंने कह दिया कि मेरे पास एक एज वाला भी होगा। ठीक है। और एज को हम ले लेते हैं इंटीजर में, और यहाँ पे आगे मैं एज के लिए बना देती हूँ। मैंने कहा कि नेम के बाद वो मुझसे एज पूछ ले। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज की टाइप क्या कर दी, मैंने कह दिया नंबर। और यहाँ पे मैंने अपने पास वो भी बदल दिया, AST फॉर भी, और एरर वाला भी बदल दिया। ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ हॉटलिट करूँ तो अभी मेरे पास एज वाला जो है इनपुट आ रहा होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। हॉट रिलोड कह रहा है डिसेबल। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना रिफ्रेश कर देते हैं पूरा। तो मैंने आगे क्या करवा दिया, रिफ्रेश करवा दिया। अब जाके जरा चेक करते हैं, समटाइम्स ना आपके पास हॉट रिलोड वर्क नहीं करता, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो मैंने जो है अपने पास यहाँ पे आते हैं, रन करवाते हैं, मैंने कहा यूजर क्रिएट। तो देखो एज वाला आ रहा है। तो मैं अगर एज वाला भी खाली छोड़ूंगी तो बताएगा। ठीक है। अब यहाँ में ना इस तरीके से बता रहे हैं इंटीजर वैल्यू को, भाई बता ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं खाली इज इनवैलिड, लाइक एम्प्टी इज इनवैलिड ना। तो अगर इस तरीके की कहानी हो ना, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखती हूँ ना, तो वो पहले ही बोल देता है नॉट नल, कि मैं खाली रखने की इजाजत दे ही नहीं रहा। पहले एक काम करो, उसको खाली रखने की इजाजत दो। कैसे दोगे, क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट टू मेक वैल्यू नल, कि भाई आप नलेबल इसको बना सकते हैं, नलेबल कहते हैं ना, नल वैल्यू रख सकते हैं। तो अब ये नलेबल बन गया है। ठीक है। तो अब मैं अगर खाली वैल्यू छोड़ूंगी, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ उसको हॉट रिलोड करवाते हैं। मैंने कहा ना जिस तरह के समटाइम भाई आपके पास हॉट रिलोड वर्क नहीं करेगा, तो अगेन जाते हैं, उसको रिलोड करवाया मैंने। अब जाके अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो मेरे पास देखो, अब जब मैं सबमिट करवाऊंगी तो देखो प्रॉपर मैसेज आ रहा है, द एज फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है। पहले किस तरह आ रहा था, द वैल्यू इज एम्प्टी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं अब यहाँ पे एज पे आगे ना रेंज दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा रेंज दे दो कितने की, मैंने कहा कि 18 से लेकर 20 तक, या 25 तक की रेंज दे दो। ठीक है। अब जाते हैं जरा हॉट रिलोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके मैंने लिख दिया 27। ठीक है। और अब इसको सबमिट करवाती हूँ, तो देखो क्या कह रहे हैं, द फील्ड मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 25। रेंज बन गई। अच्छा, अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का हम कैसे चेक करेंगे कि भाई सेम है या नहीं, तो ये भी हम कर सकते हैं। कैसे, कंफर्म पासवर्ड पे आके मैं क्या करूंगी, मैं दोनों को करवाऊंगी कंपेयर। तो मैंने कह दिया कंपेयर करो किसे, मैंने कहा कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करवा दो पासवर्ड से। दैट्स ऑल। अब जाते हैं, अब देखना, मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा 1 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने टाइप पासवर्ड की हुई है, इसलिए आप लोगों को शो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। मैंने थोड़ा अलग पासवर्ड लिख दिया। अब देखो क्या कह रहा है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है। तो इस तरीके से ये मुझे एरर भी देगा कि भाई दोनों मैच नहीं हो रहे। तो ये भी आपके पास एक वैलिडेशन है। इसके अलावा आप क्या करते हो, अपने पास ना रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने फोन के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया। अब आप ये किसी के लिए भी बना सकते हो। ठीक है। तो मैं फिलहाल मैं ना फोन के लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसको यूज कैसे करोगे, यहाँ पे आके डबल कोटेशन लगाए, और मैंने कैप साइन यूज किया। मैंने कहा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड होगा। बीच में जैसे हम लिखते हैं कि भाई फोन नंबर में खाली जीरो
टू 9 करेक्टर्स यानी तमाम नंबर्स आए, और उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 11 करेक्टर्स कर दो। ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मैंने इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया। आप चाहो तो ये कर सकते हो, या एज के लिए, ईमेल के लिए, बट अगर जिसके लिए भी आप चाहो तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, पासवर्ड के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर डाल दिया ज्यादा, तो देखो बता रहा है कि द फोन फील्ड मस्ट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब अपना अच्छा सा मैसेज शो करवा दो तो इस तरह मैसेज नहीं आएगा पूरा, वो फिर आपको खुद बता देगा भाई 11 करेक्टर 11 डिजिट्स का होना चाहिए, और दैट। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मॉडल के साथ वैलिडेशन परफॉर्म करवा सकते हो।